जेसीबी देखा है आपने? बुलडोजर तो बाबा का देखा ही नहीं है। जब बुलडोजर चलता है ना तो ऐसे गुंडे भागते हैं, ऐसे करके भाग भाग। बुआ बबुआ की मतलब हज भी आता है। मजा आओ। इन गुंडों को जेल भेजवाने का अगर किसी ने काम किया तो मेरे भाइयों किसने किया? आप एक चीज याद रखिए, ये माइक लेके आप जरूर थक जाएंगे लेकिन हम विकास को गिनाते गिनाते नहीं थकेंगे। जातिवाद के हिसाब से नौकरी मिलती थी पहले यादव के उस समय में। अगर देश बचाना है तो योगी मोदी को लाना है, अन्यथा कोई नहीं। मथुरा का विकास सिर्फ भाजपा के हाथ में है। नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कागजों में काम किया, किसी ने काम किया वो कागजों में किया, पैसा खाया अपनी जेब में भरा, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया, पैसा ब्रिज में लगा के दिखाया। मथुरा में जवाहर बाग पे कब्जा करने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, और कब्जा मुक्त करके जनता के लिए एक अच्छा गार्डन बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मथुरा के दोनों स्टेशन का सौंदर्यीकरण करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 5000 वर्ष में जन्मोत्सव अपने मथुरा में बना, कृष्ण जी का जन्मोत्सव आपके मथुरा में बना। 5000 वर्ष में इतना धूमधाम से बना, बहुत धूमधाम से बना आपकी। आप एक चीज याद रखिए, ये माइक लेके आप जरूर थक जाएंगे लेकिन हम विकास को गिनाते गिनाते नहीं थकेंगे। भाजपा ने इतना सरकार किया है कि आने वाले 25 सालों तक बाकी पार्टियां मथुरा में चुनाव लड़ना भूल जाएंगी। इस चुनाव के बाद यही बात है। सुनिए, दुनिया बोलती है, मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ। 25 सालों तक आने वाली जितनी पार्टियां हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। बुआ बबुआ की मतलब हज भी आता है। मजा आओ। ये श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ हज हाउस की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आनंद लो, परमानंद तो कहीं और जाके भी मिल जाएगा। हकीकत बताइए कि उनके सपने में हाजी उलेमा आते थे या फिर कि श्री कृष्ण भगवान? भैया उलेमा हम तो जानते नहीं है कौन है जी। और देखो उनके सपने हर दिन बदलते हैं, कभी टोपी आती है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है। हमारे में तो धर्म हमारा हिंदू है और हम हिंदू को जानते हैं, और श्री कृष्ण ही हमारे में 5 साल के जिंदगी भर आएंगे। हिंदुत्व को बचाना है तो बीजेपी को लाना है, ये कि यही नारा है। बीजेपी नहीं रही, हिंदुत्व खतरे में आ जाए। खतरे में रहा है। अब तक औरंगजेब की तरह नाटक किए इन्होंने, पैसे खाए दुनिया भर के। बिल्कुल खतरे में आ जाएगा। जो दिल्ली कांड हुआ है अभी, ठीक है ना, उस पे जो वहाँ राज चल रहा है उसका, ठीक है नहीं, केजरीवाल जी का, तो वहाँ उन्होंने क्या किया है, वहाँ दोनों पार्टी संगठन इकट्ठे होकर आपस में झगड़ा करने लग रहे हैं। तो यही हिंदू के लिए खतरा है। हाँ, अगर ये चीज ना हो, अगर आपस में प्रेम मोहब्बत हो तो ये खतरा ही टल जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बाबा जीते। 10 मार्च को फाइनल बाबा जीतेंगे और दोबारा होली खेलने हमारे बीच आएंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। बाबा जिंदाबाद। ये हमारा ये हमारा आत्मविश्वास है, और बाबा के और प्रभु के लिए जो हमारी धार्मिक भावना है वो ऐसे ही उजागर होंगी। बाबा का बुलडोजर इतना पसंद आ रहा है। बुलडोजर नहीं, ये तो जेसीबी है। बुलडोजर अभी आया ही नहीं है। अभी ये जेसीबी देखा है आपने? बुलडोजर तो बाबा का देखा ही नहीं है। जब बुलडोजर चलता है ना तो ऐसे गुंडे भागते हैं, ऐसे करके भाग, ऐसे गुंडे भागते हैं। ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। और सुनो, समाजवादी का विकास मैं सुनाता हूँ। हर चौकी के बाहर इनका दलाल बैठता है। चैन तोड़ी, जूता चोरी, ऐसा कोई तोड़नी जो इन्होंने किया ना हो। चोरी के काम का अगर किसी ने ठेका उठाया तो वो समाजवादी पार्टी के दलों ने उठाया, और इन चोरों के घरों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर ने किया। योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा। युवाओं के लिए इतना पसंदीदा योगी क्यों बन गए? इस वजह से बन गए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए रोजगारी की भी काफी वो खोली हैं, रैलियां खोली हैं, और वो बंटवा भी रहे हैं, लैपटॉप वगैरह भी बंटवा रहे हैं, फोन भी बंटवा रहे हैं। तो अब अच्छे आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगार कर दिया। मैं बताता हूँ, कोई डर नहीं है योगी बाबा आने से, कोई डर नहीं है कोई बात का। बदमाशों से आप पढ़ लिख के एग्जाम देने जाते हो,
और आप एग्जाम देने जाते हो, बाहर दलाल बैठा हुआ, पैसे दे तब तुझको एग्जाम देने दूंगा, वरना तुझको नहीं देने दूंगा। भाजपा की सरकार के अंदर ये दलाली खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। आज आप पढ़ के जाओगे तो वहां जाके चैन से एग्जाम देके पास होके रोजगार भी भारत सरकार देगी। लेकिन पिछली सरकार के अंदर जाओ, दलाल बैठा है, पैसे दो। रुको भाई साहब, आप गए, दलाल गए, दलाल को पैसे दिए तो एग्जाम दे रहे हो, वरना पढ़ लिख के गए और बाहर खड़े होकर अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस प्रथा को अगर खत्म करने का काम किसी ने किया तो वो हमारे बाबा जी ने किया। वरना और पार्टी में चले जाओ, आज के पिछली में चले जाओ, सब में देख लेना आप दलाल कितने बैठे थे। शिक्षा, हेल्थ, रोजगार, हर चीज में अगर दलाली का काम चलता था तो वो सपा और बसपा की सरकार में चलता था। सबसे पहले आरोप लगाती है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है युवाओं के लिए, भाई निष्पक्ष जांच बैठाती है या निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराती है, तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। भाई साहब, आपने जरा चेक किया कि पिछले भाजपा सरकार के अंदर कितने रोजगार दिए गए हैं? आपने चेक किया? अगर नहीं किया हो तो चेक कर लेना। सबसे ज्यादा अगर रोजगार दिया गया है तो वो भाजपा की सरकार में दिया गया है। और बात करें समाजवादी पार्टी की, ये रोजगार की बात करते हैं, युवाओं का रोजगार छीनने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। वृंदावन में पत्थरपुरा नाम का एक तिराया है, जिस तिराए पर समाजवादी पार्टी के गुंडे बैठ जाया करते थे, युवाओं को खड़ा करके उनसे चैन तोड़वाया करते थे। हमारी माता बहनों को छेड़ने का काम अगर किसी कर दिया तो ये सपा की सरकार के गुंडों ने किया था। इन गुंडों को जेल भेजवाने का अगर किसी ने काम किया तो मेरे भाइयों किसने किया? बात है कि अगर नाहिद हसन जैसे व्यक्ति को या फिर जेल में बंद आजम खान जैसे व्यक्ति को टिकट देती है सपा, तो उसकी मानसिकता क्या है? गुंडे और दलाल समाजवादी पार्टी में अगर किसी की भर्ती होती है, दलाली खत्म हो गई, योगी बाबा के राज में दलाली खत्म हो गई और वो दलालों को चाहती है और हम लोग दलाल नहीं चाहते। हम लोग चाहते योगी बाबा हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे। हमारा साथ भाजपा का साथ है। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों को क्या नहीं मिला है जो इतनी बौखलाहट है? भाई साहब, क्या नहीं मिला आप बताओ? घर किसको मिले? सुनो, मकान किसको मिला? राशन किसको मिला? रोजगार किसको मिला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीसरी चीज आपने नहीं छोड़ी, मैं जोड़ता हूँ, सबका विश्वास। सबका साथ भी हमने किया, सबका विकास भी हम कर रहे हैं। घर हमने दिए, रोजगार हमने दिया, राशन हमने दिया, क्या नहीं दिया? लेकिन इसके बावजूद कैराना से आवाज आती है, वीडियो वायरल होता है, वो कहते हैं कि हम 90,000 हैं, हम 90,000। ये वही कैराना है जिसमें लिखा था कि हमारे घर बिकाऊ है। आज उसी कैराना के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब जाते हैं, योगी जब जाते हैं तो फूलों की वर्षा से उनका स्वागत होता है। और वहाँ आज प्लॉटिंग चालू हो गई है भाई साहब, पुराने तो कोई नहीं बेच रहे, नए और खरीद रहे। ये अंतर है दलाल और विकास में। दलाली आपको तोड़ेंगे और जो विकास करेगा वो आपको जोड़ेगा। यही बदलाव हुआ है। नादिर हुसैन जैसे भी हैं जो इन्होंने भाजपा, नादिर हसन जिन्होंने IAS की नौकरी छोड़ के और भाजपा को ज्वाइन किया है। क्यों किया है? उन्होंने जो है इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद भाजपा को इसलिए ज्वाइन किया है, मोदी योगी में उन्हें कुछ नजर आया है। निष्पक्ष सेवा करने का उन्होंने वादा किया है पेपर में कि मैं निष्पक्ष सेवा करना चाहता हूं जनता की। जो आदमी मुसलमान होके, पढ़ा लिखा होके बीजेपी को क्यों ज्वाइन करता है? कुछ पढ़े लिखे इंसान और थोड़े जो बरगला रहे हैं उनमें अंतर है। गरीब मजदूरों को क्या मिला? गरीब लोगों को ये मिला कि अभी तक किसी ने नहीं दिया, जो मोदी ने दिया, जो गरीब को सब कुछ दिया। संतुष्ट है? संतुष्ट है। पहले दो बार राशन मिल लो, दो बार, और वो फ्री। और पहले पैसा नहीं रहा मिले, ढूंढते बेच खाए जाते, अब फ्री मिल लो है। जब तक दोबारा लेने पहुंच जाते हैं, महीना खत्म नहीं होता है राशन का, तब तक दोबारा राशन लेने पहुंच जाते हैं। और जितने भी सरकारें ना, भाजपा बसपा, जो मोदी जी ने किया ना, वो 33 करोड़ जनता का विश्वास जीता और उनके लिए जीते हैं वो। उनका कोई परवाह नहीं है, 33 करोड़ जनता उनका परवाह है। उन्होंने हमारे देश में CAA NRC जैसी जो लागू करके देश के अंदर से जो बाहर के लोग आ गए थे ना, हम लोगों के, हमारे भाइयों का जो राशन खा रहे थे, घरों को लूट रहे थे, उनको बाहर खदेड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो किसने किया? चाचा, सच्चाई क्या है? दादा, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि योगी महाराज जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है हमारी मोदी जी, वो भी अच्छा कर रहे हैं। राशन 2 बार दे रहे हैं, सबके लिए हित की बात कर रहे हैं, सबका विकास, सबका साथ।
साथ कर रहे हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा है। बिहारी जी की कृपा से ये कह रहे हैं, उनको हमारा आशीर्वाद है को वह स्वीकार करें और अच्छा ही उनका वैभव बढ़े। बिहारी का भी आशीर्वाद बाकी बिहारी जी का है। जन्नाबाद। घर घर गली गली घूम रहे हैं अमित शाह। अमित शाह घूम रहे हैं गली गली, वो अच्छी बात है, विकास के लिए घूम रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार और आनी चाहिए अगर उत्तर प्रदेश के वासियों को विकास चाहना है तो, क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि बेरोजगारी इन्होंने कर दी बीजेपी वालों ने, जबकि बेरोजगारी अखिलेश ने की है। क्यों किया है? क्योंकि सब पास कर दिए नकल करा के। अगर वो नकल नहीं कराते तो इतनी बेरोजगारी नहीं होती। बीजेपी कब तक इसको सहन करेगी? बीजेपी ने तो बहुत बेरोजगारी खत्म की है। सपा से इतना खतरा क्यों है? हाँ जी, सपा से खतरा क्यों है? खतरा यानी सब काम बिल्कुल वो वैसे खत्म है गई। और योगी और मोदी जे न होते तो जो मान लो जो देश कहने धर जा तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। 2012 में मुझ पर मुकदमा कराया था मोहम्मद ने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और अखिलेश फकले ने कोई सुनी नहीं, जो आए कम से कम बच्चे तो रहे हम हिंदू। योगी और मोदी की वजह से बच रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी खत्म करनी है और पारदर्शिता से अगर किसी को नौकरी लेनी है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आना बहुत जरूरी है। इससे योग्य विद्यार्थियों के लिए नौकरी मिलेगी, अन्यथा वैसे जातिवाद के हिसाब से नौकरी मिलती थी पहले यादव के उस समय में, अब नौकरी मिलेगी, योग्य बच्चे को मिलेगी। बच्चियों को भगवा से इतनी नफरत क्यों है? ये किसी को किसी से कोई नफरत नहीं है। अगर देश बचाना है तो योगी मोदी को लाना है, अन्यथा कोई नहीं। खिला हुआ रंग है, ये खिला हुआ रंग है, इसलिए पार्टी को नफरत है इससे। तो ये है मथुरा